मिनांडर एक इंडो ग्रीक शासक जो कि मूल रूप से अलसंदा के निकट कलसी का रहने वाला था, जिसकी पहचान काकेशस भूभाग के अलेक्जेंड्रिया नगर से की गई है। इसका राज्य पश्चिम में अराकोशिया से पूर्व में रावी तक तथा उत्तर में स्वात घाटी से दक्षिण में पंचनद तक था। इन भूभागों में हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। मिनांडर ने साकेत व पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किए थे। इसे विजय भी प्राप्त हुई थी, परंतु आपसी फूट के कारण इसे वापस जाना पड़ा। पतंजलि के महाभाष्य, युग पुराण की गार्गी संहिता व कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम से हमें इन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। इसने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, वो थी सोटर और डिकेयाई। तो सोटर व डिकेयाई उपाधियां इसने धारण की थी। मिलिंद पढ़ो पुस्तक में मिनांडर की बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बातचीत का वर्णन मिलता है और इससे ये बात सिद्ध होती है कि मिनांडर नागसेन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके सिक्कों पर बौद्ध प्रतीक चक्र को भी अंकित करवाया। इसके काल को इंडो ग्रीक राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा माना गया है। जनता इसे भगवान की तरह मानती थी और इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि इसकी मृत्यु होने पर इसके शरीर की राख के लिए भी लड़ाई हो गई थी। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि मिनांडर जैसा शक्तिशाली योद्धा शासक अपनी विजयों की बजाय एक चिंतन के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। एंटिओलकीड्स इस वंश का अन्य राजा था जिसने भागवत धर्म अपना लिया था और उसके काल में गवर्नर हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। इस वंश का अंतिम शासक था हर्मियस, जिसने 75 से 55 ईसा पूर्व में शासन किया और इसके बाद शक और कुषाण राजाओं ने इनकी सत्ता को समाप्त कर दिया था। इंडो ग्रीक के बाद आते हैं इंडो पार्थियन। तो अरसाकोज के नेतृत्व में पार्थिया यानी कि ईरान स्वतंत्र हो गया था। मिथ्राडेटस इस वंश का पहला राजा था जिसने इंडो ग्रीक राजाओं से सिंध व झेलम नदियों के बीच का भूभाग जीत लिया। इन राजाओं में गोंडोफर्नीज सबसे प्रसिद्ध था। उसने शक और कुषाणों से संघर्ष करके अपना राज्य विशाल कर लिया था और इसी काल में ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस भारत आया था।